नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 6 घंटे पहले वो एक वीडियो पोस्ट करती है, 3 घंटे पहले एक मैसेज शेयर करती है और 15 मिनट पहले वो खाना खाती है। इसके बाद अचानक उसकी लाश पंखे से झूलती नजर आती है। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर अंदर कोई सुसाइड नोट नहीं था। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत को लेकर मुंबई पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ही इसे खुदकुशी बता रहे हैं, लेकिन सुसाइड नोट की गैर हाजिरी में मौत की वजह को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। चार महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीज़ान को नहीं छोड़ना। मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। तो वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती थी। उसकी वजह से सेट का माहौल जो है वो हमेशा सब हंसते रहते थे। तुनिशा जी हमसे हमेशा यही कहती थी, मेरे भाई मनीष हमेशा अच्छे से काम करो, मतलब कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। लेकिन हम इंडिया सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि तुनिशा जी ने ऐसा क्यों किया। मुंबई के कमान में मौजूद मदर नेचर स्टूडियो में मशहूर टीवी सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल की शूटिंग चल रही है। सीरियल में मरियम का रोल निभा रही 20 साल की खूबसूरत एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुबह करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर इंग्लिश में एक लाइन लिखती है, जिसका मतलब है जो अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं। इसके ठीक 5 घंटे बाद यानी खुदकुशी से करीब 1 घंटे पहले वो फिर से सोशल मीडिया पर ही अपना एक वीडियो अपलोड करती है। वीडियो शूटिंग से पहले मेकअप लेने का है। वीडियो में भी तुनिशा काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद 1 घंटे गुजरते गुजरते एकाएक मदर नेचर स्टूडियो का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब से कुछ देर पहले तक तुनिशा अपने को-स्टार और चंद रोज पहले तक उसके बॉयफ्रेंड रहे शीजान अहमद खान के साथ मेकअप रूम में ही लंच कर रही थी। करीब 3:15 बजे लंच के बाद शीजान और तुनिशा मेकअप रूम से बाहर निकल गए, लेकिन फिर फौरन ही वॉशरूम का इस्तेमाल करने की बात कहकर तुनिशा मेकअप रूम में वापस चली गई, मगर इसके बाद वो मेकअप रूम से बाहर नहीं निकली। 15 मिनट गुजर जाते हैं। अब दोपहर के 3:30 बजे हैं। को स्टार शीजान तुनिशा को मेकअप रूम से बुलाने के लिए दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन एक के बाद एक कई बार खटखटाने और चिल्लाने के बावजूद अंदर से कोई आवाज नहीं आती, यानी कमरे के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसे में शीजान समेत स्टूडियो में मौजूद बाकी लोगों को भी कुछ खटका सा लगता है और वो फौरन मेकअप रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन अंदर का मंजर बहुत ही डरावना है। तुनिशा मेकअप रूम के अंदर ही एक फंदे से लटक रही है। ये फंदा उस क्रेप बैंडेज का है जो चोट लगने के बाद तुनिशा पिछले कुछ दिनों से अपने हाथ पर बांध रही थी। आनन फानन में शीजान स्टूडियो में मौजूद दूसरे लोगों के साथ मिलकर किसी तरह तुनिशा को फंदे से नीचे उतारता है। चूंकि फंदा चंद मिनट पहले ही लगाया गया है, तुनिशा का शरीर अब भी गर्म है, लिहाजा लोग फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। तुनिशा को पास के ही जोचंद्रा नया गांव के F&B अस्पताल ले जाया जाता है। स्टूडियो से करीब 20 मिनट के फासले पर मौजूद इस अस्पताल में डॉक्टर तुनिशा को फौरन अटेंड करते हैं, मगर अफसोस उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर आखिरकार तुनिशा को ब्रॉड डेथ यानी मुर्दा करार देते हैं। अब देखते ही देखते स्टूडियो में तुनिशा की मौत की खबर न सिर्फ रुपहले पर्दे की रंगीन दुनिया में बल्कि पूरे मुंबई में जंगल में आग की तरह फैल जाती है।
आनन फानन में तुनिशा के घर वालों को भी खबर दी जाती है और वो सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। दूसरे नाते रिश्तेदारों के साथ साथ तुनिशा की मां वनीता शर्मा भी अस्पताल पहुंचती हैं। तुनिशा शर्मा की गिनती काफी हैप्पी गो लकी टाइप की लड़की में होती थी। वो हमेशा खुश रहती थी। स्टूडियो में भी उसके रिश्ते शिजान के साथ साथ हर किसी से बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कि जिस दिन तुनिशा ने खुदकुशी की, उस दिन तुनिशा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही थी। यहाँ तक कि खुदकुशी वाले दिन खुदकुशी से 15 मिनट पहले तुनिशा ने लंच भी किया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने खुदकुशी कर ली, यही किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तुनिशा शर्मा की खुदकुशी की खबर मुंबई पुलिस को भी मिलती है और मीरा भाईंदर वसई कमिश्नरेट के तहत आने वाले वालिव पुलिस स्टेशन की टीम मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस नया गांव के मदर नेचर स्टूडियो में तुनिशा के मेकअप रूम की भी जांच करती है। उसकी तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस को मौका वारदात से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिलता। दूसरी ओर तुनिशा की मां को इस मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाता है और पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करती है। करीब 1.25 घंटे बाद पुलिस तुनिशा की मां के बयान के आधार पर इस सिलसिले में आईपीसी की धारा 306 के तहत तुनिशा के को स्टार शिजान खान के खिलाफ उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करती है। तुनिशा की मां अपनी बेटी की मौत के मामले में शिजान खान पर अपने बयान में एक एक कर कई गंभीर आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं कि शिजान और तुनिशा एक दूसरे को काफी दिनों से डेट कर रहे थे और एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन अचानक 15 रोज पहले शिजान ने खुद को तुनिशा से अलग कर लिया, यानी ब्रेकअप कर लिया। हालांकि तुनिशा मेंटली इमोशनली शिजान पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी और शिजान का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुनिशा ने इसके बारे में अपनी मां को भी बताया था और मां ने शिजान को समझाने की बात कही थी। इसके बाद तुनिशा की मां अपनी बेटी की खुदकुशी से महज 1 रोज पहले यानी 23 दिसंबर को उसके स्टूडियो में सेट पर भी पहुंची थी। यहां उन्होंने तुनिशा से उसके रिश्तों को लेकर शिजान से बात की और ब्रेकअप की वजह जानने की कोशिश की। तुनिशा की मां ने अपनी बेटी के कहने पर ही शिजान से अपना फैसला बदलने की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन शिजान ने तुनिशा की मां से मुझे माफ कर दो कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया था। शिजान के इसी रवैये और अचानक किए गए ब्रेकअप की वजह से तुनिशा ने खुदकुशी कर ली। तुनिशा की मां की इस शिकायत के बाद पुलिस शिजान को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है और रात 11:30 बजते बजते तुनिशा की मां की शिकायतों के मद्देनजर ही तुनिशा की मौत के सिलसिले में शिजान को गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ मामले की जांच आगे बढ़ती है। रोजमर्रा की तरह 24 दिसंबर के दिन भी खुशी खुशी तुनिशा अपने घर से टेलीविजन सीरियल के सेट पर पहुंची। स्टूडियो में जाकर उसने शूटिंग भी शुरू की और करीब 3 बजे जब लंच ब्रेक हुआ तो वो शहजान के साथ लंच करने पहुंच गई मेकअप रूम में। 3 से 3:15 तक शहजान और तुनिशा साथ में लंच कर रहे थे। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि चंद ही मिनटों में तुनिशा ने फांसी लगा ली, अपनी जान ले ली। बहुत से लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। शहजान को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने रोक कर रखा। तुनिशा की मां वनीता जब पुलिस के पास पहुंची तो उन्होंने शहजान और तुनिशा के रिश्ते के बारे में पुलिस को बताया और ये भी बताया कि शहजान ने रिलेशनशिप तोड़ दी थी, जिसकी वजह से तुनिशा परेशान चल रही थी और इसी वजह से हो सकता है उसने अपनी जान ले ली। इस आधार पर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और एबेटमेंट टू सुसाइड के मामले में शहजान को रात 11:30 बजे अरेस्ट कर लिया। चूंकि मामला एक एक्ट्रेस की सुसाइड का है, बेहद सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल है, मामले की जांच लगातार आगे बढ़ती है। मुंबई के जेजे अस्पताल में डॉक्टर तुनिशा की लाश का पोस्टमार्टम करते हैं और सुबह होते होते पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है और जैसी की आशंका थी
शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर मौत की वजह हैंगिंग को ही बताते हैं। डॉक्टर गले पर हैंगिंग के लिगेचर मार्क की पुष्टि करते हैं और बॉडी पर किसी भी तरह की एंटीमॉर्टम इंजरी की बात से इनकार करते हैं और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुनिशा की खुदकुशी करने की खबर की तस्दीक करती है। तुनिशा की मौत के बाद तुनिशा की प्रेगनेंसी और उसे चीट किए जाने की वजह से उसके खुदकुशी करने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन डॉक्टर पोस्टमार्टम के बाद तुनिशा के प्रेग्नेंट होने की खबरों का भी खंडन कर देते हैं। उधर इस मामले की जांच कर रही पुलिस को पूछताछ के दौरान शीजान ब्रेकअप के पीछे चौंकाने वाली दलील देता है। सूत्रों की माने तो 27 साल का शीजान पुलिस को बताता है कि चूंकि उसके और 20 साल की तुनिशा के उम्र में काफी ज्यादा फर्क था और दोनों के धर्म भी अलग अलग थे, इसलिए उसने तुनिशा के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा। हालांकि शीजान की इस दलील के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब दोनों को पहले ही दिन से एक दूसरे के बारे में ये बातें पता थी, तो फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़े ही क्यों? और खासकर अब इतने दिनों के बाद शीजान ने उन्हीं वजहों को लेकर तुनिशा से ब्रेकअप क्यों कर दिया? खुद तुनिशा की मां वनीता ने भी शीजान के फैसले पर यही सवाल किए। उनका कहना था कि चूंकि उसके इस फैसले से उनकी बेटी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई, अब शीजान को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ वनीता शर्मा शीजान पर और भी कई इल्जाम लगाती हैं। वो कहती हैं कि शीजान असल में तुनिशा को चीट कर रहा था और उसके सिर्फ तुनिशा से ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों से संबंध थे। वनीता ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें ये बताया था कि एक बार शीजान का मोबाइल फोन उसकी गैरहाजिरी में तुनिशा ने चेक किया था और तब उसने देखा था कि शीजान और भी कई लड़कियों के साथ बेहद करीब है और उनसे भी बातें करता है। वनीता ने इल्जाम लगाया कि इसके बाद तुनिशा ने उससे इस मामले को लेकर कन्फ्रंट भी किया था, जिसके बाद शीजान ने उससे दूरी बनाने की शुरुआत कर दी और ब्रेकअप कर लिया। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। ये एपिसोड में काम किया है और तुनिशा जी हमसे हमेशा यही कहती थी, मेरे भाई मनीष हमेशा अच्छे से काम करो, मतलब कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। लेकिन हम इंडिया सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि तुनिशा जी ने ऐसा क्यों किया। उधर तुनिशा के मामा पवन शर्मा ने तुनिशा और शीजान के रिश्तों को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। पवन शर्मा के मुताबिक शीजान के अचानक ब्रेकअप कर लेने के बाद तुनिशा को काफी सदमा लगा था और वो एंजाइटी अटैक का शिकार हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके बाद वो अपनी बहन यानी तुनिशा की मां वनीता के साथ अपनी भांजी से मिलने अस्पताल भी गए थे। तब तुनिशा ने शीजान की करतूत और उसके धोखे के बारे में उन्हें बताया था। से कहा गया है कि ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, तो अभी नहीं, अभी 10-12 दिन पहले ही तुनिशा की मम्मी ने शीजान को समझाया भी था कि जो भी था पहले इतना ज़्यादा क्लोज आने के बाद अब एकदम से बोलोगे कि ब्रेकअप हो गया तो नहीं कोई समझता है। एंजाइटी का अटैक उन्हें अभी 10 दिन पहले ही आया था, जिसमें कि वो भी इसी स्ट्रेस की वजह से आया था। आप मानते हैं कि इसमें उनकी मौत के पीछे शीजान जिम्मेदार है? जी। दिव्येश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। कुछ दिन पहले ही तुनिशा के हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उसने उस हाथ में बैंडेज बांधा था। खुदकुशी करने के लिए उसने उसी बैंडेज को फंदा बना लिया। तुनिशा के पिता की भी कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। एक और करीबी की भी मौत हुई। खुद तुनिशा को कई बार एंजाइटी अटैक पड़ा, वो इसकी दवा भी लिया करती थी। करीब 10 दिन पहले तुनिशा ने एक और बार खुदकुशी की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस ने तुनिशा के साथ साथ शीजान का मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है और उनकी जांच कर रही है। पुलिस दोनों के बीच की चैट रिट्रीव करना चाहती है और खासकर शीजान के मोबाइल फोन की जांच कर तुनिशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए इल्जामों की सच्चाई भी जानना चाहती है।
पुलिस दोनों के ब्रेकअप के बाद इन 15 दिनों में क्या हुआ, ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। जो भी है पुलिस कस्टडी अभी रिमांड ली हुई है, पुलिस ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली हुई है और पुलिस जो जो एंगल से करना है वही सभी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी। कॉज ऑफ डेथ जो है उसका ड्यू टू हैंगिंग आया हुआ है, मतलब फांसी लगने से ये हुआ है। नहीं, उसके हाथ में जो बैंडेज था उसने उसमें लगा के लिया है और बाकी सब नहीं, बॉडी पे निशान कुछ भी नहीं। अब तक आरोपी ने कुछ बताया किस तरह से बयान दे रहे, कुछ बयान पे चेंजेस नहीं, चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है उसमें। मामले की जांच कर रही पुलिस को पता चला है कि तुनिशा को पहले भी एंजाइटी अटैक आते थे और वो इसकी दवा भी लेती थी। उसने 10 दिन पहले भी एक बार खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन तब उसकी जान बच गई थी। तुनिशा की मां वनीता एक सिंगल पेरेंट हैं। तुनिशा के पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद उनके परिवार में एक और भी करीबी की मौत हुई है। इन दिनों तुनिशा मीरा रोड के एक अपार्टमेंट में अपनी मां के साथ रहती थी। ऐसे में पुलिस मामले की जांच में तुनिशा की मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखकर चल रही है। वैसे बेशक तुनिशा ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन तुनिशा को जानने वाले लोगों का कहना है कि तुनिशा एक खुश मिजाज और जिंदादिल किस्म की लड़की थी। अभी तक भी वो बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया, क्योंकि मेरी जो लास्ट मेमोरीज रही हैं, 5-6 महीने से हम टच में नहीं थे, लेकिन जो हमने काम किया है तो वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती थी। उसकी वजह से सेट का माहौल जो है वो हमेशा सब हंसते रहते हैं एंड शी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। तो वो एक फेस पे उसके पॉजिटिविटी थी। तो वो सारी चीज़ें इनफैक्ट कल से सब ये सब चल रहा है, लोग मुझे भी कॉल्स कर रहे हैं, तो वो दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा। और अभी भी वो चीज़ मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा है कि यार ये ऐसा क्या हो गया। मतलब शी वॉज जस्ट 20 और इस एज में अभी तो जस्ट स्टार्ट किया था करियर वाइज। शी वॉज डूइंग रियली वेल, अच्छा शो कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी और अभी तो बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करना था। बहरहाल कई टीवी सीरियल्स के साथ साथ फिल्मों में काम कर चुकी एक उभरती हुई एक्ट्रेस की इस खुदकुशी की वारदात ने फिलहाल टीवी इंडस्ट्री के लोगों के साथ साथ हर किसी को चौंका दिया है। सवाल यह भी है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बदले मौत का यह कैसा सिंड्रोम है और आखिर क्या इससे बचा जा सकता था। दिव्येश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।